हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी सिमरन जहानी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं द इंटरव्यू चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एज यू गाइस नो, मैं पूरी सीरीज लेकर आ रही हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हमारे एग्जाम से 2 दिन पहले, जो आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इंटरव्यू चैप्टर आई होप समझ गए होंगे क्या हो रहा है चैप्टर में। पहले में हमने पढ़ा इंटरव्यू पे ओपिनियंस, दूसरे में असली इंटरव्यू। अब बात रहती है क्वेश्चन कैसे आएंगे। दिखा रही हूँ यही क्वेश्चन आएंगे, जल्दी जल्दी इन्हें लर्न करना शुरू कर दो। अदर देन सेलिब्रिटीज व्हाट डू सम पीपल थिंक अबाउट इंटरव्यू। तो भाई अदर देन सेलिब्रिटीज मोस्टली कॉमन पर्सन थिंक दैट इंटरव्यू इज ओनली एंड बेस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ, इट इज अकॉर्डिंग टू देम एंड आर्ट। तो भाई सेलिब्रिटीज के अलावा अगर जनरल आप पब्लिक की बात करो तो उन्हें इंटरव्यू अच्छा ही लगता है, दे हैव अ गुड ओपिनियन ऑन इट। ऐसे करके आप अपने आंसर को बढ़ा के लिखोगे। इन विच वे डू द सेलिब्रिटीज टेक एन इंटरव्यू। सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू जब लिया जाता है तो वो कैसा फील करते हैं। तो सेलिब्रिटीज फाइंड देमसेल्फ एज विक्टिम, ठीक है। दे टेक इंटरव्यू एज एन अनवांटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ। इंट्रूजन मतलब है दखलंदाजी, विच समहाउ डिमिनिशेस देम, जो उनको लाइफ में कहीं ना कहीं छोटा महसूस कराता है। हाउ कैन वी से दैट उम्बर्टो एको हैड अ वाइड रेंज ऑफ राइटिंग। आप कैसे कह सकते हो कि उम्बर्टो एको ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो उम्बर्टो एको ने एक्सपर्टाइज करा सेमियोटिक्स, जो साइंस होते हैं। एंड अदर देन दिस ही स्टार्टेड राइटिंग फिक्शन, लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज एंड चिल्ड्रन बुक्स ऑल्सो, न्यूज़पेपर के आर्टिकल भी। सो उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। What made The Name of the Rose a highly successful novel? तो according to Umberto Eco, most possible reason for the success of the novel एक mystery है, ठीक है। एंड एक्चुअली nobody could predict the exact reason for it, और कोई उसका रीजन नहीं बता सकता है। What is Umberto Eco's theory of interstices? उनके अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ इंटरस्टाइसिस क्या है, चलो बताओ। तो Umberto Eco ये कहते हैं that if we eliminate the empty spaces from the universe, अगर हम यूनिवर्स में से empty space हटा दे, the universe would be become as his fist, एक हमारी फिस्ट जितना वो हो जाएगा। He stresses on the importance of the empty spaces of time, ऐसे ही वो कहते हैं दिन में टाइम में जितनी एम्प्टी स्पेस होती है अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो हमारा दिन अच्छा जाएगा और हमारे काम टाइम पे कंप्लीट होंगे। उम्बर्टो एको डज मेनी थिंग्स बट सेज आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, बट दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। व्हाट डज ही मीन टू से। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको क्वेश्चन की एक लाइन को हाईलाइट कर दिया जाएगा, चैप्टर की एक लाइन को, और पूछा जाएगा। तो इसमें इंटरस्टाइसिस ही एक्सप्लेन करना है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है। तो उम्बर्टो एको सेज दैट ही हैज फिलोसफिकल इंटरेस्ट विच रिफ्लेक्ट्स इन हिज ऑल राइटिंग। उन्होंने कहा मैं तो सेम थिंग ये कर रहा हूँ कि मैं अपने फिलोसफिकल इंटरेस्ट को कंटिन्यू करता हूँ, चाहे फिक्शनल हो, राइटिंग हो या नॉन फिक्शन हो। इन दिस वे ही डज द सेम थिंग दो ही सीम्स टू परस्यू वेरियस एक्टिविटीज, जैसे राइटिंग नोट्स फॉर न्यूज़पेपर, टीचिंग नॉवेल्स, राइटिंग एसेज एट चिल्ड्रन बुक एक्सेट्रा। कि उन मतलब काम तो वो अलग अलग करते हुए दिखाई देते हैं, बट उनका मेजर जो मेन थीम होती है लिखने से पहले वो यही होती है। थीम क्या? गुड वैल्यूज, ठीक है। डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स इंटरव्यू इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन कि ड्रॉबैक्स के बावजूद इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो एन इंटरव्यू इज एन इंट्रूजन इनटू पर्सनल लाइफ ऑफ द इंटरव्यूई। इंटरव्यूई मतलब कौन? जिसका लिया जा रहा है। इट इज ऑलवेज, ऊपर से देख के लिख देना, सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। थ्रू द इंटरव्यू ओनली वी गेट इंप्रेशन ऑफ अर कंटेम्प्रेरी सेलिब्रिटी। उनके बारे में हम जान पाते हैं। वी गेट अ ग्लांस ऑफ देयर वे ऑफ वर्किंग एंड देयर पर्सनल लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। तो इंटरव्यू का पॉजिटिव व्यूज मैंने आपको कहा है रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, एंड कंटेम्प्रेरीज यानी कि हमारे आसपास के जो लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं उनके बारे में जानने को मिलता है। नाउ डेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है हमारे इंटरव्यूज। व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज इंटरव्यू। क्यों उन्हें अच्छा नहीं लगता? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दे हैव फेस फ्राइट ऑफ इंटरव्यूज। अमंग देम द इंटरव्यू इज रिगार्डेड एज एन अनवांटेड एंट्रेंस इनटू देयर प्राइवेसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो ये कौन से राइटर ने बोला था, चलो कमेंट में बताना। थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप। तो थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप एक्सप्रेसेस द ब्लॉकेज टू एनी पर्सन्स फ्रीडम एंड प्राइवेसी। उनको सफोकेटेड फील हो रहा है, ब्लॉकेज है उनकी फ्रीडम प्राइवेसी को। इट कैन बी कंसिडर्ड सफोकेशन फेल्ड बाय द इंटरव्यूइज, ठीक है। डू यू थिंक उम्बर्टो एको लाइक बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन। क्या आपको लगता है वो खुश थे इंटरव्यू देके? यस, वो बहुत खुश थे। तो उम्बर्टो एको surely like being interviewed as a part of his interview is presented in this chapter. He answers every question asked by Mukund and never frustrate or criticize the interview like many other celebrity writers. उन्होंने तो कोई criticism नहीं करा। What do Rudyard Kipling and his wife comment about the interview? तो Rudyard Kipling एक man है free and frank nature के। He has condemned the interviewer. His wife Carolina quotes him calling it immoral, crime and assault is both cowardly and vile. याद रखो, vocabulary में लिखना है क्राइम, इमोरल, असॉल्ट, कावर्ड लोग लेते हैं और वाइल्ड लोग लेंगे इंटरव्यू को। शी बिलीव दैट द रिस्पेक्टेबल पर्सन विल नेवर आस्क फॉर एन इंटरव्यू। व्हाट डिड इको लर्न एट द एज ऑफ 22 दैट ही परसुएडेड इन हिज नॉवल। तो 22 साल की उम्र में जैसा प्रोजेक्ट उन्होंने सबमिट करा था वैसा ही आगे उन्होंने अपना राइटिंग स्टाइल बनाया।
What did Echo learn at the age of 22 that he pursued in his novel? तो उन्होंने अपनी नॉवल में ऐसा क्या परस्यू किया जो 22 साल की उम्र में सीखा था? तो वो याद है, उन्होंने एक डॉक्टरल डिजर्शन में जिस स्टाइल में लिखा था, उनके टीचर ने कहा अच्छा है और उन्होंने उसे कंटिन्यू करा था। तभी मैंने आपको कहा है कि पहले आप चैप्टर का वन शॉट देख लो, रिविजन कर लो चैप्टर का, तभी आंसर्स लर्न करो। तो Echo learned at the age of 22 that scholarly books should be written by telling the story of research. He learned that there should be a narrative technique employed in scholarly writing that he later employed when he wrote novels at the age of 50. What does Echo think the readers of his novel The Name of the Rose? ठीक है, क्या सोचते हैं वो अपने रीडर्स के बारे में, क्या लगता है उन्हें उनके रीडर्स कैसे हैं? तो Echo thinks that there are readers who don't like trash, मतलब उन्हें सिंपल चीज़ें नहीं पसंद, like to have a difficult reading experience. It is contrary to what journalists and publishers think. The selling of 10 million copies of his novel The Name of the Rose, a very serious work, is a testimony that readers do not want only easy reading experience. Important question पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन, उम्बर्टो एको डज मेनी थिंग्स एट टाइम बट सेज आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। मतलब बताओ तो वही कि उन्होंने एक ही चीज़ कर रहे थे वो, क्योंकि उनका थीम क्या थी, गुड करना। ठीक है, ओके। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स एन इंटरव्यू इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक कोटेशन लिख दी हमारे चैप्टर एनसीईआरटी की लाइन की है और से एक्सप्लेन करो। तो ये तो हमने पढ़ रखा है ना, इंटरव्यू के फायदे बता देने हैं इसमें, सेम हम वो लिख देंगे। Why do you think Christopher Sylvester described the viewpoints of other writers and author when discussing the concept of interview? Support your opinion. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको जो भी हमने पढ़ा है ना इंटरव्यू के नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों को आपको मिक्स करके लिख देना है बस। हाउ वुड यू इवैल्यूएट मुकुंद परमानंद एज एन इंटरव्यूअर? एज एन इंटरव्यूअर आपको क्या लग रहा है वो कैसे हैं? तो ये क्वेश्चन को बनाना सीखो। तो एटलीस्ट 2 क्वालिटीज़ हमें उनके बारे में बतानी भी है। तो उन्हें इन्फॉर्मेशन आती थी, उन्हें बहुत कुछ पता था ऑलरेडी, इंटरव्यू के लेते समय उनके बारे में उन्होंने क्वेश्चन अच्छे से पूछे जो रीडर्स को जानने थे, गुड ऑर्डर में थे उनके क्वेश्चन, एंड ही मेड श्योर कि वो इंटरव्यू ही जो है हमारे उम्बर्टो को वो अनॉय ना हो। इंटरव्यूज आर नेसेसरी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इंटरव्यूज आर नेसेसरी लिखा है, जस्टिफाई करो। तो येस इंटरव्यू नेसेसरी भी है, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो हम इसमें लिख देंगे। डू यू थिंक इकोज नॉन फिक्शनल राइटिंग इज डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर स्टाइल? गिव रीजन। तो येस, उनका जो नॉर्मल स्टाइल भी है वो कैसा है, नैरेटिव वाला है, स्टोरी टेलिंग वाला, वो लिखेंगे हम इसके अंदर। व्हाट मेक्स द नेम ऑफ द रोज एज अ सीरियस नॉवल? तो नेम ऑफ द रोज में क्या क्या है, उसमें जो है मेटाफिजिक्स भी है, थियोलॉजी भी है, मेडिवल हिस्ट्री भी है। तो ये भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों आपको करने और ये हिंट वाले डब्बे में है, तीनों को खुद प्रैक्टिस करो। विद दिस इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन गोइंग प्लेसेस जो है ना हमारा अगला चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने।